सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। तो आज हम ले आए हैं डीबीएमएस एंड सीक्वल की इंटरव्यू क्वेश्चंस नंबर वीडियो नंबर पार्ट 2। तो इस वीडियो में हमने फर्दर के क्वेश्चंस जो बेसिक नहीं है उनके आगे के क्वेश्चंस बता दिए हैं, और आई होप आपको ये आगे क्वेश्चंस पसंद आएंगे। सो गाइस, शुरू करते हैं डीबीएमएस एंड सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 से। मैंने पार्ट 1 बना दिया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पहले आ रही है तो आप, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप डीबीएमएस सीक्वल इंटरव्यूज के पार्ट 1 में जा सकते हैं। उसमें मैंने 10 जो बेसिक क्वेश्चंस है वो डाल दिए थे। अब फर्दर आगे के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, व्हाट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस? Data abstraction basically is a process of hiding irrelevant details from users, because database systems are made up of complex data structures, so it makes accessible the user interaction with the database. For example, we know that most of the users prefer those systems which have a simple graphic user interface, GUI. That means no complex processing. So to keep the user turned and for making the access to the data easily, it is necessary to do data abstraction. In addition to it, data abstraction divides the system in different layers to make the work specified and well defined. तो गाइज, अगर मैं इसको आपको और इजी समझा दूं कि लाइक रियल लाइफ एग्जांपल से, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी चलाते टाइम हम लोगों को ये पता है कि ब्रेक लग रहा है, एक्सीलेटर जा रहा है, लेकिन हमें उसके पीछे का प्रोसेस नहीं पता है। जो वो प्रोसेस हमें नहीं पता उसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ रिलेशन स्कीमा एंड अ रिलेशन। A relation schema is specified as a set of attributes. It is also known as table schema. It defines what the name of the table is. Relation schema is known as the blueprint, with the help of which we can explain that how the data is organized into tables. This blueprint contains no data. ये तो हुआ रिलेशन स्कीमा। अब सिर्फ रिलेशन क्या होता है? A relation is specified as a set of tuples. A relation is the set of related attributes with identifying key attributes. जो एक पर्टिकुलर इनके साथ की एट्रीब्यूट कनेक्ट होता है उसकी बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गाइस, जब हम लोग डीबीएमएस पे वर्क करते हैं, इसमें आपको आरडीबीएमएस पूछा जाता है या इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि और क्या होता है, तो फाइल सिस्टम होता है। तो फाइल सिस्टम डीबीएमएस से पहले यूज होता था। तो उसके डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं कि डीबीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी, फाइल सिस्टम में डिसएडवांटेज क्या थे। एक तो इनकंसिस्टेंट था, डिफिकल्ट होती थी उसमें एक्सेसिंग डाटा में, डेटा आइसोलेशन के लिए मुश्किल था, डेटा रिडंडेंसी थी, नोट सिक्योर था वो, उसमें आप सिक्योरिटी पासकोड जैसे नहीं लगा सकते थे जितने डीबीएमएस में होते हैं। लिमिटेड डेटा शेयरिंग होती थी, एक लिमिट ही होती थी आप जितना डेटा शेयर कर सकते हो, और कॉन्करेंट एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। इन सब डिसएडवांटेजेस की वजह से डीबीएमएस आई थी। Is a degree of relation. The degree of relation is a number of attribute of its relation schema. A degree of relation is known as cardinality. It is defined as the number of occurrence of one entity which is connected to the number of occurrence of other entity. ये तो हुआ degree of relation. So what is the relationship? DBMS में relationship का क्या मतलब है? The relationship is defined as an association among two or more entities. There are three different types of relationships in DBMS. One to one. जब one entity connected to another entity, that is one to one. Here, one record of object can be related to the one record of another object. Okay. One to many, or to say many to one. बात एक ही है. Here, one record of any object can be related to many records of the other object and vice versa. And the third case is many to many. Here, more than one record of an object can be related to n number of records of another object. ये था what is the relationship in DBMS. So in the next question is, what do you understand by query optimization? The term query optimization specifies an efficient execution plan for evaluating a query that has the least estimated cost. The concept of query optimization
came into the frame when there were a number of methods and algorithms existed for the same task, then the question arises that which one is more efficient, and the process of determining the efficient way is known as query optimization. So इसके further benefits, there are many benefits of query optimization. It reduces the time and the space complexity. More queries can be performed as due to optimization. Every query comparatively takes less time, and the user satisfaction as it will provide output fast. ये तो हो गया query optimization. So further move करते हुए, what do you mean by durability in DBMS? Durability आपने और भी जगह सुना होगा. DBMS में इसका क्या मीन्स है? Once the DBMS informs the user that a transaction has completed successfully, its effect should persist even if the system crashes before all its changes are reflected on a disk. This property is called durability. Durability ensures that once the transaction is committed into the database, it will be stored in the non-volatile memory, and after that, system failure cannot affect that data anymore. So आगे move करते हुए, what is an entity? The entity is a set of attributes in a database. An entity can be a real-world object which physically exists in the world. All the entities have their attribute which in the real world considered as the characteristics of the object. For example, in the employee database of a company, the employee, department, and the designation can be considered as the entity. These entities have some characteristics which will be the attributes of the corresponding entity. To delete records from the database table, use a simple entity. What is an entity type? Entity की different जो types है वो. What is an entity type? An entity type is specified as a collection of entities having the same attributes. Entity type typically corresponds to one or several related tables in the database. A characteristic or trait which defines or uniquely identifies the entity is called entity type. For example, a student has student ID, department, and a course as its characteristics. जो एक स्टूडेंट की यूनिकली आपको प्रोवाइड कर रही है, लाइक स्टूडेंट आईडी आपको एक यूनिकनेस प्रोवाइड कर रही है. डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, इतने सारे डिपार्टमेंट में से आपका वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, वो एक यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो उसे कहते हैं एंटिटी टाइप. व्हाट इज एन एंटिटी सेट? The entity set specifies the collection of all entities of a particular entity type in the database. An entity set is known as the set of all the entities which share the same properties. जो सेम प्रॉपर्टीज वाली एंटिटी होती हैं वो जब एक साथ होती हैं तो उसे एंटिटी सेट बोलते हैं. A set of people, a set of students, a set of companies, etc. within a transaction. Like सभी people जो थे उनको एक तरफ कर दिया, सारे स्टूडेंट का ग्रुप जो था उसको दूसरी तरफ कर दिया, तो वो एक साथ मिलकर एक एंटिटी सेट बनाता है. What is an extension of entity type? An extension of an entity type is specified as collection of entities of a particular entity type that are grouped into an entity set. ये वाला क्वेश्चन बेसिकली ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कभी एक या दो बार में से पूछा गया तो मैंने इसलिए ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है. तो बस ये यहाँ तक ही क्वेश्चन थे, एंड आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे. पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप देख सकते हैं. एंड फर्दर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डीबीएमएस एंड सीक्वल के लिख के सिर्फ डीबीएमएस के क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने डीबीएमएस से शुरू करा है एंड फर्दर सीक्वल के क्वेश्चंस भी मैं डालता रहूंगा. तो गाइस क्वेश्चन कैसे लगे? ये क्वेश्चंस वो थे जो बेसिक से ऊपर होते हैं. लाइक अगर कोई अच्छे इंटरव्यूज में पूछे जाएं तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वो मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था. ये क्वेश्चंस वही हैं जो इंटरव्यू में हमसे पूछे गए हैं. मैंने कहीं से रेफरेंस लेकर उनका एग्जैक्ट आंसर्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं. आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगर आपको उसके बाद भी कोई और क्वेश्चन है, लाइक आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया, तो वो क्वेश्चन आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हो. अगर आपको उनका आंसर नहीं भी पता है तो उनका आंसर मैं आपको बताऊँगा. अगर मुझे भी नहीं पता होगा तो मैं उनका आंसर आपको नेट से रेफरेंस लेकर आपको उनका आंसर ज़रूर दूंगा. तो अगर आपको कोई और डाउट हो या मैंने ही जो क्वेश्चन बताए हैं उन्हीं में कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं. मैं आपको फटाफट उसका रिप्लाई दे दूंगा.
तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।